स्क्रीन दिख रहा है सबको? एक बार रिप्लाई कर दो, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस, ठीक है। तो देखो, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, ये प्रॉब्लम ऑन ट्रेन में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखो, नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस, जैसा कि मैंने बताया था कि टाइम एंड डिस्टेंस को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट, सेकंड प्रॉब्लम ऑन ट्रेन एंड थर्ड प्रॉब्लम ऑन बोट। तो मतलब ये कहीं ना कहीं टाइम एंड डिस्टेंस का ही पार्ट है। देखो, पूरा टाइम एंड डिस्टेंस का जो चैप्टर है वो 3 चीज पे डिपेंड करता है। उसमें 3 ही पैरामीटर्स होते हैं, अगर आप ध्यान से समझोगे तो। अगर मैं ट्रायंगल के हिसाब से बताऊं तो 3 चीज ही इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला होता है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। ठीक है, ये 3 चीज के ऊपर ही क्या होता है, ये पूरे टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर बेस्ड होता है। स्पीड का जहां तक बात है, स्पीड के बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोग को थोड़ा बहुत लास्ट क्लास भी बताया था कि अगर कोई एक पर्टिकुलर बंदा एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करता है थ्रू आउट द जर्नी, तो उस केस में स्पीड जो होता है, हम लोग वहां पे स्पीड इक्वल टू यूज करते हैं डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, ये चीज ऑलरेडी मैंने 2-3 बार डिस्कस किया आप लोगों से। फिर मैंने ये बताया था कि अगर एक ही बंदा है और अगर वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड मेंटेन करता है पूरे जर्नी में, तो वहां पे स्पीड जो होता है उसका फॉर्मेट चेंज होके वो बन जाता है एवरेज स्पीड। और हम लोग एवरेज स्पीड इक्वल टू यूज करते हैं, डिस्टेंस के जगह पे आप टोटल डिस्टेंस भी बोल सकते हो, और टाइम के जगह पे आप इसको टोटल टाइम बोल सकते हो, या फिर सिंपली आप डिस्टेंस बाय टाइम भी बोल सकते हो। तो देखो, स्पीड कैसे कैसे चेंज होता है, बस आपको ये ध्यान रखना है। और मैंने बताया था कि जहां पे भी हम लोग 2 लोगों का बात करेंगे, मतलब 2 बॉडी मोशन में हो, तो उस केस में ये स्पीड जो होता है वो चेंज होके बन जाता है रिलेटिव स्पीड। और हम लोग यूज करते हैं रिलेटिव स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। रिलेटिव स्पीड इक्वल टू हम लोग यूज कर लेते हैं वहां पे डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो ये स्पीड कैसे कैसे चेंज होता है, स्पीड, एवरेज स्पीड कब यूज करना है, रिलेटिव स्पीड कब यूज करना है, ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहला चीज। अभी देखो, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन जो होता है इसको हम लोग अलग एक चैप्टर में इसलिए रखते हैं बिकॉज क्या होता है, इससे पहले हमने जितने भी ऑब्जेक्ट का बात किया, जैसे मान लो मैन का बात किया जो कि रन कर रहा था, दौड़ रहा था, ठीक है। लेकिन जब हम लोग ट्रेन का बात करते हैं तो ट्रेन एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका खुद का एक लेंथ होता है, बहुत बड़ा। ट्रेन भी क्या होता है, 200 मीटर, 300 मीटर का क्या होता है, उसका खुद का लेंथ होता है। तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का खुद का लेंथ है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको एक अलग कैटेगरी में ही डाल देते हैं। ठीक है, अलग तरीके से इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो, स्पीड कैसे चेंज होता है आप लोग समझ गए। अभी डिस्टेंस में क्या क्या चेंजेस आएगा वो प्रॉब्लम ऑन ट्रेन में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे इस चैप्टर में, कि डिस्टेंस कैसे कैसे चेंज होता है। टाइम का तो कोई चेंजेस नहीं होता है, तो ये चीज आप लोग याद रखोगे। ठीक है, अभी देखो, थोड़ा सा इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हम लोग थोड़ा यूनिट कन्वर्जन के बारे में सीख लेंगे। यूनिट कन्वर्जन का मतलब क्या है, जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि नॉर्मली क्या होता है, स्पीड को हम लोग 2 यूनिट में रखते हैं, या तो हम लोग उसको किलोमीटर पर आवर में रखते हैं, या फिर हम उसको मीटर पर सेकंड में रखते हैं। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि किलोमीटर पर आवर जो है, इसको अगर मुझे मीटर पर सेकंड बनाना है तो हम लोग कैसे बना सकते हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो देखो, आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर जो होता है, 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना मीटर होता है, वो होता है 1000 मीटर। और अगर मैं 1 आवर का बात करूं तो 1 आवर इक्वल टू कितना सेकंड होगा, क्योंकि मुझे सेकंड में चाहिए, तो ये हो जाता है 3600 सेकेंड। तो अगर आप इसको डिवाइड करो, मतलब 1 किलोमीटर बाई 1 आवर मीन्स किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ से क्या होगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट कर सकते हैं हम लोग, 2 से कट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया 5, और ये क्या हो जाएगा 18। इसका मतलब ये है कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड बनाना है तो आपको क्या करना होगा, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। और इसका उल्टा भी आप लोग याद रखोगे कि अगर मान लो मुझे मीटर पर सेकंड से अगर कभी किलोमीटर पर आवर बनाना है, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, इसका रिवर्स, मतलब इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉब्लम ऑन ट्रेन में नॉर्मली देखोगे ट्रेन का जो स्पीड होता है वो आपको किलोमीटर में दिया होगा,
और जो ट्रेन का लेंथ होता है वो जनरली मीटर में दिया होता है, तो आपको ये यूनिट कन्वर्जन का रिक्वायरमेंट यहाँ पे होगा ही होगा, तो इसलिए हम लोग ये यूनिट कन्वर्जन यहाँ पे हम लोग सीख लिए। इसके पहले जो मैंने आप लोग को बताया था वहाँ पे मोस्टली हमने रेशियो मेथड यूज किया था, और रेशियो मेथड में क्या होता है कि ये यूनिट उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन प्रॉब्लम ऑन ट्रेन में अभी यूनिट मैटर करने वाला है, इसलिए मैंने ये चीज बता दी। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम कन्वर्जन करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे छोटा सा एक टेबल दिया हूँ, आपको इस टेबल को कंप्लीट करके मुझे बताना है। इसका मैं नंबरिंग दे देता हूँ, जैसे मान लो ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, ये नंबर 5 है। आप लोग मुझे बस सबका आंसर बताओ। जैसे मान लो 36 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर सेकेंड हो सकता है, या फिर 15 मीटर पर सेकेंड जो है वो कितना किलोमीटर पर आवर होगा, 90 किलोमीटर पर आवर कितना मीटर पर सेकेंड होगा, 20 मीटर पर सेकेंड कितना किलोमीटर पर आवर होगा। ये सारा आप लोग एक बार फटाफट कैलकुलेट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट का 10, 54, 25, 72, 30। फिफ्थ वाले का 30 आया। ओके, मानस का आंसर आया। और आप लोग का, और लोगों फटाफट बताओ। 10, 54, 25, 72, 30। यस, वेरी गुड। 9 का भी आंसर आया। देखो यहाँ पे अभी मैं छोटा सा एक चीज और आप लोग को बता रहा हूँ। जैसे देखो हमने एक चीज क्या देखा, हमने ये चीज आपको बताया। जैसे इसको बनाने का सिंपल सा तरीका ये है कि मान लो ये किलोमीटर पर आवर है मेरे पास, 36 किलोमीटर पर आवर है, और इसको अगर मुझे मीटर पर सेकेंड बनाना है, मैं इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कट जाएगा 2 टाइम्स, और इसका आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। या फिर अगर मुझे 15 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर बनाना है, तो मैं उल्टा करूंगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये कट जाएगा 3 टाइम्स, ये आ जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये एक तरीका है जो कि आप लोग जानते ही हो। तो आपको ये तो याद रखना है। ये साथ में एक चीज और आप लोग याद रखना जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा ये सब कैलकुलेशन करने में। जैसे देखो हमने आपको ये बताया कि किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकेंड बनाना है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो 5/18 से। ठीक है, तो अगर मैं 18 को इधर लेके जाता हूँ तो ये क्या मिलेगा, 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू क्या होता है, 5 मीटर पर सेकेंड। ये चीज भी आप लोग याद रखना। ये याद रखने से क्या फायदा होता है, देखो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है जब एग्जाम में हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, तो ज्यादातर अगर स्पीड आप देखोगे अगर वो किलोमीटर पर आवर में दिया होगा तो वो 18 का मल्टीपल देता है, और अगर वो मीटर पर सेकंड में देता है तो वो क्या करता है, वो 5 का मल्टीपल देता है। तो अगर हमको ये चीज भी याद रहे कि 18 किलोमीटर पर आवर जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है, तो कहीं ना कहीं मेरा काम आसान हो जाता है। जैसे अगर देखो मुझे अगर 36 किलोमीटर पर आवर को अगर मुझे पता करना है कि वो कितना मीटर पर सेकंड है, तो मैं सिंपली देखता है कि 18 का ये कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, इसका मतलब ये वाला भी मैं क्या करता है 2 टाइम्स, तो मुझे पता चल जाता है ये क्या होगा, 10 मीटर पर सेकंड। मतलब मुझे यहाँ से देखो आइडिया लगा था कि 18 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर सेकंड के बराबर है, 5 मीटर पर सेकंड के बराबर था। अभी देखो जैसे मुझे ये 15 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बनाना है, तो मैं अपने माइंड में ऐसा सोचूंगा कि ये जो है 5 का ये कितने टाइम्स है, 5 का ये 3 टाइम्स है, तो मैं यहाँ पे 18 का 3 टाइम्स कर देता, तो मुझे यहाँ पे पता चल जाता ये कितना होगा, 54 किलोमीटर पर आवर होगा। जैसे ये 90 है तो मैं सिंपली 18 से कंपेयर करूंगा कि 18 का ये कितने टाइम्स है, तो ये 5 टाइम्स है, तो मैं सिंपली यहाँ पे 5 का 5 टाइम्स कर देता, तो मुझे पता चल जाता कि ये क्या होगा, 25 मीटर पर सेकेंड होगा। ये देखो 5 का ये 20 दिया हुआ है, कितने टाइम्स था, 4 टाइम्स, तो मैं 18 का 4 टाइम्स करता, तो यहाँ से मुझे पता हो जाता कि ये 72 किलोमीटर पर आवर है। और लास्ट 18 का 108 जो होगा वो 6 टाइम्स होता है, तो मुझे अगर ये समझ में आ रहा है कि 18 का 6 टाइम्स है, तो मैं 5 का 6 टाइम्स करता, तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाता,
30 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से हम लोग जस्ट कंपेयर करके आराम से किलोमीटर को मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आया क्या? एक तरीका आपने सीख लिया कि 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज द फर्स्ट वे। सेकंड चीज क्या सीखा आपने कि 18 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड होता है। इसको हमको याद रखना है ताकि मैं डायरेक्ट कंपेयर करके एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊं। समझ में आया आप लोग को? बताओ फिर आगे बढ़ते हैं। यस, ठीक है। तो अभी और भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम लोग को। देखो, ये रिलेटिव स्पीड वाला मैंने ऑलरेडी बता दिया था आप लोग को। रिलेटिव स्पीड थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ। रिलेटिव स्पीड में हमने दो केस देखा था। सबसे पहला केस क्या था रिलेटिव स्पीड का? केस 1 का अगर मैं बात करूँ तो केस 1 ये था कि व्हेन ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। मैंने आप लोग को बताया था कि रिलेटिव स्पीड हम लोग कब यूज करेंगे? जब हम लोग दो बॉडी के मोशन का बात करते हैं। तो अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है इस तरीके से, तो उस केस में जो रिलेटिव स्पीड होता है, जिसको मैं वी रिलेटिव बोल के बोलता हूँ, तो ये क्या होता है? सिंपली हम क्या करते हैं, दोनों की स्पीड को प्लस कर देते हैं, v1 प्लस v2। मतलब क्या है कि मान लो अगर एक 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और एक 5 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो वहां पे अगर मुझे रिलेटिव स्पीड निकालना होगा तो मैं सिंपली वी रिलेटिव क्या बोल सकता हूँ, दोनों को ऐड कर दूंगा। तो वो क्या हो गया, 10 प्लस 5 मतलब 15 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है। और केस 2, सेकंड केस ये था कि जब ये लोग सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, तो उस केस में वी रिलेटिव जो होता है वो क्या होता है, v1 माइनस v2। मतलब यही वाला केस अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा होता, एक 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा होता और एक 5 किलोमीटर पर आवर से जा रहा होता, और मुझे अगर यहाँ पे रिलेटिव स्पीड निकालना होता, तो मैं सिंपली बोल सकता था कि जो v रिलेटिव होगा, v रिलेटिव या फिर रिलेटिव स्पीड, ये दोनों को क्या करते हैं हम लोग, माइनस कर देते, तो ये 5 किलोमीटर पर आवर होता। ठीक है। तो ये रिलेटिव स्पीड का बस दो केस आप लोग को याद रखना है, तो स्पीड वाला काम खत्म हो जाएगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो ये होता है, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन में समझना है डिस्टेंस के रिगार्डिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग अच्छे से समझना। देखो, अभी हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेशन के बारे में सोचने वाले हैं। ठीक है। जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि टाइम एंड डिस्टेंस में स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ये तीन चीज मैटर करता है। स्पीड के बारे में ऑलरेडी आप समझ चुके हो, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन का चैप्टर होगा, मतलब वहां पे आप रिलेटिव स्पीड यूज करने वाले होगे। और रिलेटिव स्पीड में भी अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो माइनस करोगे, और अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो प्लस करोगे। दिस इज द ऑल अबाउट स्पीड। अभी देखो, डिस्टेंस के बारे में हम लोग को क्या समझना है। देखो, इसमें सबसे पहला केस ये होता है कि मान लेते हैं कि व्हेन ए ट्रेन क्रॉस, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है, व्हेन ए ट्रेन क्रॉस एनी वर्टिकल ऑब्जेक्ट लाइक अ पोल, अ ट्री, अ मैन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म। मतलब ट्रेन अगर एक वर्टिकल ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है, तो हम लोग यहाँ से याद रखेंगे, देन लेंथ ऑफ हॉरिजेंटल ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी कंसीडर, सॉरी वर्टिकल ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे वर्टिकल ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग वर्टिकल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। देन लेंथ ऑफ वर्टिकल ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी कंसीडर्ड। इसका क्या मतलब है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि देखो, जब भी मान लो एक ट्रेन है, मान लेते ये एक ट्रेन है, और ये ट्रेन जो है एक वर्टिकल ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने वाला है। मान लो ये वर्टिकल ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, एक पोल हो सकता है, या फिर एक ट्री हो सकता है, या फिर कोई एक मैन हो सकता है जो कि खड़ा है। तो आप लोग देखो, ये ट्रेन के रेस्पेक्ट में ये जो वर्टिकल ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है वो क्या होगा, बहुत ही नेग्लिजिबल होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लेंथ को हम लोग कंसिडर नहीं करते, इसके लेंथ को हम लोग 0 मान लेते हैं। या फिर दूसरे पॉइंट में आप लोग ये याद रखना है कि अगर कोई भी एक ट्रेन एक वर्टिकल ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता है, जैसे पोल, ट्री, मैन वगैरह को, तो उस केस में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, अगर आप ये समझ जाओगे ना, तो इसका क्वेश्चन बनाना आप लोग के लिए आसान है। देखो, ट्रेन को इसको क्रॉस करने का मतलब ये होगा कि ट्रेन का ये जो फ्रंट पार्ट है, जब ये पूरा ट्रेन इसको क्रॉस करना, मतलब ट्रेन कहीं ना कहीं ऐसे पोजीशन में आ जाना। जब ट्रेन का लास्ट वाला पोर्शन भी इस मैन को क्रॉस कर गया, तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रेन पूरा इस मैन को क्रॉस करता है। तो अगर याद रखना है कि ये अगर ट्रेन वर्टिकल ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता है, उस केस में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो वो क्या क्या, देखो अपने खुद के लेंथ को ही वो कवर कर लिया। तो इस केस में क्या हो जाता है कि डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ
ट्रेन। ये चीज को आप लोग अच्छे से याद रखना कि कोई भी ट्रेन अगर एक वर्टिकल ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, खुद के लेंथ को ही वो कवर कर ले रहा है। ये सबसे पहला केस है। दूसरा केस ये होगा कि अगर मान लो ट्रेन एक हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता है। हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है, जैसे हमने बोल दिया एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है, या फिर एक ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, या फिर एक टनल को क्रॉस कर रहा है, या फिर एक दूसरे ट्रेन को ही क्रॉस कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, देन लेंथ ऑफ horizontal object should be considered। मतलब क्या है, जैसे मान लो ये ट्रेन है और ये ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना चाहता है। यहाँ पे मान लेते हैं ये एक प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे आप देखो ये ट्रेन का लेंथ और प्लेटफॉर्म भी क्या है, एक बहुत ही बड़ा लेंथ का ऑब्जेक्ट है, तो इसके लेंथ को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, मतलब इसके लेंथ को हमको कंसिडर करना पड़ेगा। तो इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये समझना है कि ये ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगा अगर वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है। तो देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस ट्रेन को ये जो प्लेटफॉर्म है उसके लेंथ को कवर करना पड़ेगा। सबसे पहले ये डिस्टेंस कवर करेगा, उसके बाद क्रॉस करने का मतलब क्या है, जब ट्रेन का लास्ट वाला बॉगी जो है वो भी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर गया, तब हम बोलेंगे क्या ये पूरा ट्रेन इसको क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब इस केस में वो कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वो डिस्टेंस किया लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म की जगह पे कोई भी हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो तो करना ही पड़ेगा, प्लस खुद के लेंथ को भी कवर करेगा। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन भी लेंगे। तो ये पॉइंट आप लोग को अगर समझ में आ गया, ये दोनों केस, तो फिर क्वेश्चन बनाना इसका बहुत ही आसान है। तो ये दो पॉइंट आप लोगों को समझ में आया क्या, मुझे बताओ। अगर ट्रेन एक वर्टिकल ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है, मतलब सिंपली डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन होगा। और अगर एक ट्रेन एक हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट जैसे प्लेटफॉर्म वगैरह को क्रॉस कर रहा है, तो उस केस में वो कितना डिस्टेंस जाएगा, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन जाएगा। ये पॉइंट आप लोग के माइंड में बैठ जाना चाहिए। समझ में आया क्या आप लोग को। जैसे अगर सिंपली मैंने ये बोला कि मान लो एक ट्रेन है, लेंथ ऑफ ट्रेन ले लेते हैं 200 मीटर का, और ये क्रॉस कर रहा है, क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म। एक मैन को क्रॉस कर रहा है जो कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। तो आप लोग सबसे पहले मुझे ये बताओगी कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा, और दूसरा आप लोग मुझे ये बताओगे कि इस केस में रिलेटिव स्पीड कितना होगा। अगर मान लो ट्रेन का स्पीड में मान लेता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसका आंसर बताओ मुझे, फिर हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। इस केस में कितना डिस्टेंस कवर करने वाला है ट्रेन, और किस स्पीड से कवर करने वाला है, ये दो चीज आप लोग को बताना है। ये डिस्टेंस स्पीड के बारे में समझ जाओगे आप लोग, सारा क्वेश्चन बना लोगे। बताओ। कितना डिस्टेंस कवर करने वाला है और किस स्पीड से कवर करने वाला है। टू 200 मीटर विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। मैन वेरी गुड। देखो चलो मैं बता देता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक ट्रेन है, और ये जो ट्रेन है वो क्रॉस कर रहा है एक मैन को। मैन क्या होता है, वर्टिकल ऑब्जेक्ट है। तो ट्रेन अगर एक मैन को क्रॉस कर रहा है, उस केस में वो कितना डिस्टेंस जाएगा, बस खुद के लेंथ को जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली आप लोग बोलोगे कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा,
लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगा, और लेंथ ऑफ ट्रेन कितना दिया हुआ था 200 मीटर, तो यहाँ पे आप सिंपली बोलते हैं 200 मीटर। अभी देखो रिलेटिव स्पीड में क्या है, एक तो ट्रेन का स्पीड है और दूसरा मैन जो है वो क्या है, वो तो रुका हुआ है, स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म है। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रेन का स्पीड ले लेंगे 10 और मैन का क्या है 0 है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो दूसरा मान लो, अगर मैं क्वेश्चन आपको ये देता हूँ कि मान लो एक ट्रेन है, उसका लेंथ मैंने वही 200 मीटर ही ले लिया और स्पीड वही 10 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं, और ये क्रॉस कर रहा है, क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑफ 500 मीटर। तो इस केस में आप लोग मुझे बताओ कि ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगा, और दूसरा मुझे ये बताओ कि उसका रिलेटिव स्पीड क्या होगा, मतलब किस स्पीड से कवर करेगा। ये 2-3 केस देख के फिर हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। 710 मीटर पर सेकेंड, यस वेरी गुड। 600 कैसे होगा सबिता, 200 प्लस 500 इज 700 ना। यहाँ पे देखो ये ट्रेन जो है वो किसको क्रॉस कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म मतलब एक हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट है, तो वहां पे क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो ये 200 प्लस 500 हो जाएगा, मतलब 700। और स्पीड में देखो बस ट्रेन का ही स्पीड होगा, प्लेटफॉर्म का तो होगा नहीं, तो इस केस में क्या हो गया, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और एक लास्ट करते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे मान लो इस बार मैंने वही बोला, सेम ट्रेन था जिसका लेंथ मान लेते हैं, ट्रेन का लेंथ 200 मीटर है, 200 मीटर, और उसका स्पीड मैंने बोला कि 10 मीटर पर सेकेंड है। अभी ये क्रॉस कर रहा है अनदर ट्रेन जिसका लेंथ ले लेते हैं 300 मीटर और स्पीड ले लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। पहला केस लेना आप लोग जब ये सेम डायरेक्शन में क्रॉस करेगा, और दूसरा केस आप लोग बताओगे जब वो अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करेगा। इन दोनों केस में आप लोग को मुझे बताना है कि वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा और स्पीड, स्पीड का मतलब रिलेटिव स्पीड क्या होगा। इस केस में भी आपको मुझे बताना है डिस्टेंस और रिलेटिव स्पीड। केस 1, केस 2, 500, 515, ओके। यस वेरी गुड। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ट्रेन क्रॉस कर रहा है एक दूसरे ट्रेन को, मतलब यहाँ पे ट्रेन एक हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है, तो डिस्टेंस में क्या होगा, सिंपली दोनों को ऐड कर देंगे, 200 प्लस 300, तो ये हो जाएगा 500। यहाँ पे भी डिस्टेंस क्या होगा, सेम ही होगा, ट्रेन क्रॉस कर रहा है दूसरे ट्रेन को, तो 200 प्लस 300 हो जाएगा 500 मीटर। और रिलेटिव स्पीड क्या होगा, सेम डायरेक्शन में क्या होता है, देखो इसका भी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, इसका है 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसका रिलेटिव स्पीड क्या होगा, सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाएगा, तो ये बोलोगे आप 5 मीटर पर सेकेंड। और इस केस में क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस कर देंगे, तो क्या हो गया 10 प्लस 5 मतलब 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये आप लोगों को सही था। अभी इसी में अगर आपसे ये पूछ देता कि मुझे बताओ टाइम टू क्रॉस कितना होगा, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, सॉरी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना जा रहा है 500, किस स्पीड से 5 से, तो इसका मतलब कितने टाइम में वो क्रॉस कर जाएंगे एक दूसरे को, 100 सेकंड में। ज्यादातर आप देखोगे आप लोग को क्या पूछा जाता है, टाइम पूछा जाता है। इस केस में अगर टाइम पूछेगा तो 500 है, डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे 15। ठीक है, इसको अगर हम लोग 5 से कट जाएगा 100/3, इतना क्या हो जाएगा सेकंड। ठीक है, तो आप लोग ज्यादातर केस में आपको टाइम ही पूछा जाता है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया ना कि हम लोग डिस्टेंस क्या लेने वाले हैं, स्पीड क्या लेने वाले हैं। अगर ये समझ में आ जाएगा तो इसका क्वेश्चन अभी आप लोग देखो, मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप लोग सारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट बना पाओगे। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग को, तो हम लोग आगे बढ़े।
यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस, ठीक है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक चीज मैं आप लोग को बता देता हूँ। इस क्वेश्चन से पहले हम लोग इस पूरे चैप्टर में प्रॉब्लम ऑन ट्रेन में एक ही चीज यूज करने वाले हैं। हम लोग यूज करने वाले हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ऑन ट्रेन में हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड का बात करते हैं। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। यहाँ पे हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। एक बात याद रखना कि ये जो डिस्टेंस होगा नॉर्मली ये हम लोग किस में लेंगे, मीटर में लेंगे। क्यों मीटर में लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी ट्रेन का लेंथ दिया होता है वो आप देखोगे किस में दिया होता है, मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर में दिया होता है। तो इसलिए हम लोग डिस्टेंस को नॉर्मली मीटर में रखेंगे। स्पीड जो होगा, देखो नॉर्मली स्पीड आपको किलोमीटर में दिया होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एज हम लोग इस फॉर्मूला में डिस्टेंस को मीटर में रखे हैं, तो यहाँ पे हम लोग को रिलेटिव स्पीड जो भी यूज करेंगे वहां पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्पीड जो होगा उसको मीटर पर सेकेंड में रखना पड़ेगा। तो नॉर्मली आप देखोगे स्पीड किलोमीटर पर आवर में होगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट कर लेंगे। और टाइम जो होगा जो भी आप दोगे वो किस में होगा, नॉर्मली सेकेंड में होगा। तो ये यूनिट के साथ इसको आप लोग याद रखना है, ठीक है। कभी भी अगर आपसे स्पीड पूछेगा तो फाइनली आपका आंसर मीटर पर सेकेंड में आएगा, लेकिन जो ऑप्शन रहेगा वो किलोमीटर में होगा। तो आपको कन्वर्ट करना आता है, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो बेसिक यही फॉर्मूला देखो हम लोग यूज करने वाले हैं, और इसी फॉर्मूला से हम लोग सारा क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लेंगे। या फिर इसको इधर करोगे तो रिलेटिव स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम, जो भी आप लोग बोल सकते हो। तो ये क्वेश्चन था, ये बेसिक सा क्वेश्चन है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक लेवल करके आगे बढ़ते जाएंगे। फाइव 500 मीटर, ओके। तुलिका का आंसर आया। हाँ देखो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, चलो सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन ये बोला है कि इफ अ ट्रेन विथ ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अ पोल इन 30 सेकेंड। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग को एक ही चीज यूज करना है, हम लोग यही यूज करके क्वेश्चन बना लेंगे। डिस्टेंस इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, हम लोग इसी को यूज करने वाले हैं ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमको समझना होगा कि डिस्टेंस क्या लेना है। तो हम देख रहे हैं एक ट्रेन जो है वो क्रॉस कर रहा है एक पोल को। पोल इज अ वर्टिकल ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब डिस्टेंस के जगह पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज नथिंग बट लेंथ ऑफ ट्रेन, और मुझे लेंथ ऑफ ट्रेन ही कैलकुलेट करना है। अभी देखो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड लेना है, तो एक तो ट्रेन का स्पीड है कितना 60, और जो पोल है उसका स्पीड तो होगा नहीं, तो उसका स्पीड क्या होगा, 0 होगा। तो उसको प्लस करो या माइनस करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट दिस 60 जो दिया हुआ है ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे। 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, ये किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। और कितने टाइम में कर रहा है ये भी आपको बता दिया है, 30 सेकेंड। और यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखो 6 से कट कर सकते हैं, 6 से 10 टाइम्स, 6 का 3 टाइम्स, 3 से ये कट हो जाएगा 10 टाइम्स। अभी अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा 500 मीटर, और यही क्या हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को, जो लोग सॉल्व नहीं कर पाए थे? बस तुलिका का आंसर मुझे मिला था, आप लोगों को समझ में आया? बस यहाँ पे देखो प्रॉब्लम ऑन ट्रेन में अगर कोई ये समझ जाए कि हम लोग को डिस्टेंस क्या लेना है, स्पीड क्या लेना है, तो सारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है। क्लियर हुआ आप लोग को? तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, या फिर अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ डाउट होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन था। समझ में आया आप लोग को? यस।
ठीक है, तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। यस निधि। 12 सेकेंड। ओके, 12 सेकेंड। नयन का भी आंसर आया, यस वेरी गुड। तो देखो आप लोग को सिंपली वही चीज है, हम लोग एक ही चीज यूज करेंगे, मैं बार बार वही यूज करके सारा क्वेश्चन सॉल्व कराने का कोशिश करूंगा। हम लोग को याद ध्यान में रखना है डिस्टेंस इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, तो बोला 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन विथ ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर कैन क्रॉस अ मैन। मैन को क्रॉस कर रहा है, मतलब एक ट्रेन एक वर्टिकल ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है, तो कितना डिस्टेंस जाएगा खुद के लेंथ को, तो डिस्टेंस की जगह पे हम सिंपली लिख लेंगे 100 मीटर। रिलेटिव स्पीड में क्या हो गया, ट्रेन का स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर और वो मैन को क्रॉस कर रहा है जो कि रुका हुआ है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे 30 होगा, इसको कन्वर्ट कर लेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमसे टाइम पूछ रहा है तो यहाँ पे टाइम टी ले लेते हैं। अभी सॉल्व कर लो इसको, तो ये 6 से कट जाएगा, 6 का 3 टाइम्स और 6 का 5 टाइम्स, ये 5 5 जा 24, सॉरी 25 से कट जाएगा 4 टाइम्स, 3 इधर आएगा मल्टीप्लाई कर दोगे तो टाइम इक्वल टू क्या हो गया 12 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइम मिला वो 12 सेकेंड का टाइम मिला। ठीक है, हाँ 12 सेकेंड ऑलमोस्ट सबका ही आया था। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट ट्रेन का जितने टाइप का क्वेश्चन होता है सारा मैं उसमें कवर किया है। तो इसमें टोटल ये क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड हम लोग 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग ट्राई करेंगे कि सारे टाइप का जो भी बन सकता है केसेस वो सारा मैंने यहाँ पे लेने का कोशिश किया। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व करो, हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे। पहला वाले का आंसर आया क्या किसी का, 3 का ए, 3 सेकेंड्स। ओके देखते हैं 3 सेकेंड होगा या 30 सेकेंड होगा, एक बार चेक कर लो तुलिका। 30 होगा, यस वेरी गुड, 30 होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें हमको कैलकुलेट करना है फाइंड टाइम, हमको टाइम कैलकुलेट करना है। तो और क्या क्या दिया हुआ है, एक ट्रेन दिया हुआ है जिसका लेंथ है 300 मीटर और उसका स्पीड जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर है। तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि स्पीड को आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर ही लो यहाँ पे। ठीक है, तो 36 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू कितना मीटर पर सेकेंड होगा, ये 18 का 2 टाइम्स है, तो मतलब 5 का 2 टाइम्स। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो स्पीड है अगर मैं उसको चेंज करूँ तो वो क्या आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड आएगा। मुझे टाइम निकालना है, तो मुझे पता है कि टाइम इक्वल टू क्या होगा, टाइम इक्वल टू होगा डिस्टेंस बाई रिलेटिव स्पीड, आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। तो डिस्टेंस कितना होगा, एक ट्रेन जो है वो किसको क्रॉस कर रहा है, एक मैन को क्रॉस कर रहा है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो डिस्टेंस कवर करेगा खुद के लेंथ को, मतलब यहाँ पे 300 कवर करेगा। और रिलेटिव स्पीड में देखो ट्रेन का स्पीड आपने ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया है 10 मीटर पर सेकेंड, और मैन का क्या है वो तो स्टैंडिंग है मतलब जीरो है, तो ये सिंपली कट जाएगा। यहाँ से टाइम क्या मिलेगा आपको 30 सेकेंड। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर आया 30 सेकेंड, दूसरे वाले का 60 और 20, 60-20 यस। ठीक है, अभी हम लोग दूसरे वाले का बात करते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन में क्या है, हम लोग को टाइम ही निकालना है, तो मुझे पता है कि टाइम इक्वल टू क्या होने वाला है, टाइम इक्वल टू होने वाला है डिस्टेंस बाई रिलेटिव स्पीड। बस आप लोग इस चैप्टर में बस याद रखना, ध्यान रखना है कि डिस्टेंस क्या लेना है, रिलेटिव स्पीड क्या लेना है। तो डिस्टेंस में क्या होगा,
वही ट्रेन है एक मैन को क्रॉस कर रहा है वर्टिकल ऑब्जेक्ट, मतलब खुद के लेंथ को कवर करेगा, तो यहाँ पे डिस्टेंस की जगह पे आप 300 लिखोगे। अभी देखो रिलेटिव स्पीड का यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड में क्या है, पहला वाला जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, और जो मैन है वो भी दौड़ रहा है 18 किलोमीटर पर आवर से, वो भी सेम डायरेक्शन में। तो या तो आप ऐसा करो कि जैसे इसको आपने शुरू में ही मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है, इसको भी आप मीटर पर सेकंड में यहीं पे कन्वर्ट कर लो। तो आपको पता है कि 18 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड होगा, और फिर सेम डायरेक्शन में है तो आप इसको माइनस कर सकते हो। 10 माइनस 5 क्या होगा, 5 डायरेक्ट लिखोगे, 5 से कट जाएगा 60। या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हो कि मान लो अगर आपने शुरू से कन्वर्ट नहीं किया, तो रिलेटिव स्पीड के लिए हम लोग क्या करेंगे, 36 और सेम डायरेक्शन में, तो माइनस क्या हो गया 18, और इसको आप क्या करो, कन्वर्ट कर लो, मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, ऐसा भी आप सोच सकते हो। तो ये आ जाएगा 300/18 इंटू 5/18, ये कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा 60 सेकेंड। तो या तो ऑप्शन में आपको 60 सेकेंड मिलेगा, नहीं तो वहां पे क्या मिलेगा 1 मिनट मिलेगा, कोई भी एक होगा। ठीक है, तो अगर देखो एक क्वेश्चन में अगर बहुत सारा 2-3 क्वेश्चन रिलेटेड है तो आप स्पीड को चेंज कर लेना, अगर एक क्वेश्चन में एक ही होगा तो आप स्पीड डायरेक्ट फॉर्मूला जब यूज करोगे वहां पे यूज करोगे। यहाँ पे टाइम इक्वल टू क्या हो गया, तो डिस्टेंस, डिस्टेंस की जगह पे हम लोग क्या लेंगे, देखो मैन को क्रॉस कर रहा है तो लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगा। रिलेटिव स्पीड में क्या होगा, पहले का ट्रेन 36, दूसरे वाले का क्या हो गया 18, अपोजिट डायरेक्शन में था तो प्लस किया, इसको कन्वर्ट कर देंगे 5/18 में, तो ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई, देखो 18 से ये 54 कट जाएगा 3 टाइम्स में, तो यहाँ पे आ जाएगा 15, ये कट जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा 20 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 5, डी और ई, ये करो। एटी एंड 75, ओके, 80 आरती का आया फर्स्ट वन, 80 75, यस वेरी गुड। तो चलो देख लेते हैं जिसका नहीं हुआ। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वही हमको क्या निकालना है, फाइंड टाइम निकालना है। तो टाइम मुझे पता है कि टाइम जो होगा, टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए हमको क्या देखना है कि एक ट्रेन है जिसका लेंथ है 300 मीटर, और वो क्रॉस कर रहा है एक ब्रिज को। तो ब्रिज क्या है, एक हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब डिस्टेंस के जगह पे क्या लेना पड़ेगा मुझे, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज डिवाइडेड बाई अभी रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड में क्या है, ब्रिज का स्पीड तो होगा नहीं, और ये 36 किलोमीटर पर आवर जो है, इसको आप क्या करोगे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लोगे, ये 2 टाइम्स हो गया, यहाँ पे आएगा 800/10, मतलब 80 सेकेंड। तो या तो 80 सेकेंड दिया होगा या फिर इसको मिनट में कन्वर्ट कर देगा, तो 1 मिनट एंड 20 सेकेंड दे सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ई में हम लोग को टाइम ही निकालना है। तो टाइम इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में क्या है, वो ट्रेन जो है इसको क्रॉस कर रहा है अनदर ट्रेन विच इज 50% मोर लेंथ देन इट। तो देखो यहाँ पे आप लोग याद रखना है कि पहला वाला ट्रेन क्या है 300 का है, और दूसरा वाला क्या है इससे 50% ज्यादा है। तो इससे 50% ज्यादा कैलकुलेट करने का दो तरीका है, या तो आप इसका 150/100 कर दो, तो पता चल जाएगा 50% ज्यादा मतलब कितना हो गया 450 मीटर का होगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि इसका 50% निकाले, कितना हो गया इसका 50% हाफ हो गया, मतलब 150 150 ऐड कर दो, 300 प्लस 150 450। और टाइम में क्या होगा, देखो दूसरा पहले वाले ट्रेन का जो स्पीड है वो तो है 36 को आप चेंज करके रखोगे तो क्या मिलेगा 10, और दूसरा वाला जो ट्रेन है वो स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म मतलब रुका हुआ है, तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा 750/10, ये कट जाएगा, क्या मिलेगा 75 सेकेंड। ठीक है, या फिर 1 मिनट
एंड 15 सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अभी इससे और एक क्वेश्चन है, एफ, क्वेश्चन नंबर एफ, इसको ट्राई करो। इसमें दो केसेस दिया है मैंने, ये दोनों को एक बार ट्राई करो। हो गया 700/15 और 28 सेकेंड। ओके, देखते हैं। ट्वेंटी सेकेंड। ओके, ठीक है, चलो देखते हैं इस चीज को। और किसी का आंसर आ रहा है क्या? 46.66 एंड 20 सेकेंड। ओके, देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट आप लोगों को समझना है। देखो पहला वाला केस देखते हैं, सेम डायरेक्शन वाला। हम लोग क्या करना है, टाइम निकालना है। टाइम इक्वल टू मुझे पता है डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस में क्या होगा, एक पहला ट्रेन है 300 मीटर का, वो क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है एक दूसरे ट्रेन को 400 मीटर को। तो यहाँ पे डिस्टेंस को क्या करेंगे, दोनों ट्रेन के लेंथ को ऐड कर देंगे। डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड करना है। पहले वाले का स्पीड है 36, दूसरे वाले का है 90, और दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे और इसको कन्वर्ट कर लेंगे 5/18, और इसको सॉल्व करना है। दूसरा जो अपोजिट डायरेक्शन वाले में था, वहां पे अगर मुझे टाइम निकालना है, तो ये हो गया 300 प्लस 400, और यहाँ पे क्या हो गया, पहले का स्पीड 36, दूसरे का 90, अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस करेंगे और यहाँ पे 5/18 कर देंगे। ठीक है, तो अभी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 700 डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 126, 5/18 कट आएगा 700/35 कट गया 20 सेकेंड। दूसरे वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अभी देखो पहला वाला जो है क्वेश्चन, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आप लोग याद रखना। देखो यहाँ पे क्या है, हम लोग 36 माइनस 90 कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव आने का मतलब क्या, टाइम नेगेटिव हो गया। तो टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? टाइम नेगेटिव होता है, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। यस, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, टाइम नेगेटिव नहीं होता है, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे अभी आपको थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात समझना है। देखो अगर एग्जाम में टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है, यहाँ पे टाइम नेगेटिव इसलिए आ जा रहा है क्योंकि थोड़ा समझो आप लोग, एक ट्रेन है जिसका स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर,
और एक स्पीड है जिसका स्पीड है, सॉरी एक ट्रेन है उसका स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये लोग कभी एक दूसरे को क्रॉस कर पाएगा क्या? ये दोनों एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो 90 किलोमीटर पर आवर वाला है वो ऑलवेज आगे बढ़ता चला जाएगा और 36 वाला जो होगा वो ऑलवेज पीछे ही रह जाएगा। ये लोग कभी आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पाएंगे स्टार्टिंग को छोड़ के। तो इसलिए यहाँ पे ये जो टाइम आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। तो देखो अभी अगर कोई यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अभी अगर ये टाइम नेगेटिव में आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये पॉसिबल केस नहीं होता है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो अगर एग्जाम में ये ऑप्शन दिया रहे दिस इज नॉट पॉसिबल केस, तो आपको इसको प्रेफरेंस देना है। अगर कोई साइंस का बंदा जो है अगर वो पेपर बनाएगा तो वो ये ऑप्शन डाल सकता है कि दिस इज नॉट पॉसिबल केस। तो अगर ये ऑप्शन दिया है तो आप इसको प्रेफरेंस दोगे, लेकिन अगर ये ऑप्शन नहीं दिया है इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर ये चाहता है कि आप ये नेगेटिव वाले को इग्नोर करो और यहाँ पे आप डिफरेंस लेके बना दो। डिफरेंस लेने का मतलब ये होगा कि जो बड़ा है उसको छोटे वाले को आपको क्या करना है, माइनस कर लेना है। तो अगर यहाँ पे ये ऑप्शन अगर नहीं है तो आप इसको माइनस कर लोगे, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर वाला हो गया 700 और इसको अगर आप माइनस करते हो तो 90 में से 36 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 54, 5/18, 18 से कट जाएगा ये 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 700/15 सेकेंड। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना कि अगर ऑप्शन में ये दिया है तो आप लोग सबसे पहला प्रेफरेंस इसको दोगे, अगर इनकेस ये नहीं दिया है तो ही आप क्या करोगे, इसको डिफरेंस लेके क्वेश्चन सॉल्व कर लो। समझ में आया ये पॉइंट आप लोग को? हाँ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अब याद रखना आप लोग। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें 3 क्वेश्चन दिया है मैंने, तीनों में आप लोग को स्पीड कैलकुलेट करना है। ओके, 120 से 2030 और सी वाला देखो, चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि ट्रेन हैविंग लेंथ 200 मीटर, लेंथ ऑफ ट्रेन बता दिया है और ये क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, ट्रेन क्रॉस कर रहा है एक प्लेटफॉर्म को जिसका सेम लेंथ का है, 20 सेकेंड में स्पीड निकालना है। देखो आपको पता है कि जो स्पीड होगा आप लोग डायरेक्ट यूज करना है, स्पीड इक्वल टू, यहाँ पे स्पीड आप जानते हो कि आप लोग स्पीड क्या यूज करोगे, रिलेटिव स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, पहला वाला ट्रेन 200 मीटर का है और वो क्रॉस कर रहा है एक प्लेटफॉर्म को, हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है और वो भी सेम लेंथ का, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके लेंथ को भी कंसीडर करेंगे, तो मतलब इसमें ऐड कर देना होगा क्या, और 200
डिवाइडेड बाई, अभी देखो टाइम लेना है, टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड, तो ये हो गया 400/20, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन नॉर्मली देखो जब भी आप स्पीड बताना तो वो किलोमीटर पर आवर में दिया होगा ऑप्शन में, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करोगे। देखो 20 को अगर हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बी वाला जो है वो भी इजी था। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पे क्या लेना होगा, 200 ट्रेन का लेंथ है और वो डबल लेंथ वाले प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है, मतलब 400 वाले को क्रॉस कर रहा है 20 सेकेंड में। तो ये हो गया 600/20, मतलब 30 मीटर पर सेकेंड। और इसको अगर हम लोग किलोमीटर में बनाए तो 5 का 6 टाइम्स है, तो 18 का 6 टाइम्स कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3×6=108 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सॉरी, किलोमीटर पर आवर। थर्ड वाला क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम यूज करना है। डिस्टेंस में पहले वाले का ट्रेन का दिया हुआ है 200 और दूसरा वाला प्लेटफॉर्म ऑफ 150% ऑफ फर्स्ट ट्रेन, मतलब उसका अगर हम डिस्टेंस निकाले तो इसका 150% निकालेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाई टाइम। तो यहाँ पे देखो टाइम के बारे में कुछ भी नहीं बताया, यहाँ पे टाइम के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। तो अगर टाइम दिया नहीं है, दो अगर वेरिएबल यहाँ पे अननोन है, तो इसका आंसर क्या कर सकते हैं हम लोग, कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, तो या तो कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा, नहीं तो आप लोग को ऐसा भी बोल सकता है कि डेटा इनसफिशिएंट या डेटा इनसफिशिएंट, ये दोनों में कोई एक ऑप्शन ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम दिया नहीं है। अगर टाइम दिया होता तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो अगर इसमें बोल देता है कि ये भी 20 सेकंड में ही कर रहा है, तो आप सिंपली क्या करते, 500/20 कर देते, कितना आ जाता है, 25 आ जाता है, 25 मीटर पर सेकेंड। 25 मीटर पर सेकेंड को हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, समझ में आ गया ये। ओके, चलो देखो ये क्वेश्चन देखो, देखो इसको मैं समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोल रहा है कि 2 ट्रेन ऑफ सेम लेंथ कैन क्रॉस अ पोल इन 7 सेकेंड एंड 9 सेकेंड रेस्पेक्टिवली, इन हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर इफ दे आर कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। तो देखो एक चीज थोड़ा सा समझो आप लोग, कि मुझे टाइम निकालना है। तो आपको पता है कि प्रॉब्लम ऑन ट्रेन वाले में जो हम लोग टाइम कैलकुलेट करते हैं, तो टाइम के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए होता है, तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस में क्या होता है, अगर दो ट्रेन है तो दोनों का लेंथ लेना पड़ेगा, मतलब L1 प्लस L2 लेना पड़ेगा, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकेंड, डिवाइडेड बाई नीचे रिलेटिव स्पीड लेना होगा। रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, V1 प्लस माइनस V2 लिख रहा हूँ। प्लस माइनस इसलिए लिखा क्योंकि अगर वो अपोजिट होगा तो क्या करेंगे प्लस, सेम होगा तो माइनस। तो नॉर्मली इसका मतलब ये है कि अगर मुझे टाइम कैलकुलेट करना है तो मुझे ये चार चीज चाहिए होगा, दोनों ट्रेन का लेंथ चाहिए होगा और दोनों ट्रेन का स्पीड चाहिए होगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें टाइम तो पूछ रहा है, लेकिन ना ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है और ना ही ट्रेन का स्पीड के बारे में ये लोग कुछ भी बताया है। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लेंथ को कुछ एज्यूम करके बनाना पड़ेगा। ओके, तुलिका का आंसर आया, देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, लेंथ को क्या एज्यूम करके बनाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन में। तो देखो सिंपली समझो, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ट्रेन है, वो क्या कर रहा है, एक पोल को क्रॉस कर रहा है, और एक दूसरा ट्रेन है, वो भी क्या कर रहा है, एक पोल को ही क्रॉस कर रहा है। पहला वाला क्रॉस कर रहा है 7 सेकेंड में और दूसरा वाला क्रॉस कर रहा है 9 सेकेंड में।
और ये दोनों ट्रेन का लेंथ क्या दिया है, सेम दिया है। तो देखो ट्रेन के लेंथ को हम लोग को कुछ एज्यूम करके बनाना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन को क्या एज्यूम करेंगे ताकि मेरा कैलकुलेशन ईजी हो। तो आप लोग क्या करोगे, एक ऐसा नंबर एज्यूम कर लेना लेंथ ऑफ ट्रेन जो कि ये 7 से भी कट जाता हो और 9 से भी कट जाता हो। कभी भी अगर सेम लेंथ बोलेगा तो आप ऐसा ही करना है कि एक ऐसा लेंथ एज्यूम कर लो जो 7 और 9 दोनों से कट जाता है। तो ऐसा नंबर क्या हो सकता है, 7 9 जा 63। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो ट्रेन है उसका लेंथ कितना है, 63 मीटर का है। आप लोग कुछ भी वैल्यू लेके बना सकते हो, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो अभी देखो अगर वो लेंथ 63 मीटर है और वो एक पोल को 7 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है, अगर मैं इसका स्पीड निकालना चाहूँ तो देखो अगर एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस करता है मतलब वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, खुद के लेंथ को कवर करता है ना। इसका मतलब डिस्टेंस के जगह पे क्या हो गया, 63 डिवाइडेड बाई टाइम कितना ले रहा है, 7 सेकेंड। इसको अगर मैं कट करूँ तो यहाँ से क्या मिलेगा, 9 मीटर पर सेकेंड। दूसरे वाले का अगर मैं स्पीड निकालने का सोचूं तो क्या होगा, देखो ये ट्रेन जो है एक पोल को क्रॉस कर रहा है मतलब खुद के लेंथ को कवर करेगा, तो ये कितना हो जाएगा, स्पीड 63 डिस्टेंस हो जाएगा और टाइम 9 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 7 मीटर पर सेकेंड मिलेगा। तो अभी देखो मुझे दोनों ट्रेन का लेंथ भी पता है और दोनों ट्रेन का स्पीड भी पता है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं टाइम। तो टाइम इक्वल टू मुझे पता है क्या होगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस में क्या, दो ट्रेन है, दोनों के लेंथ को लेना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 63 प्लस 63 और डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। एक का स्पीड 9 है, दूसरे का स्पीड 7 है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो अभी इसको सॉल्व कर लेंगे, ये क्या हो गया, 2 इंटू 63 बोल सकते हैं या फिर इसको ऐड भी कर सकते हो आप। डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 16, ये कट जाएगा 2 से 8 टाइम्स। आंसर क्या हो जाएगा, 63/8 सेकेंड। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो, अगर यही सेम डायरेक्शन में होता तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाता है, 63 प्लस 63 लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाई 9 और 7 दोनों का क्या करना होता, माइनस। तो ये आ जाता कितना, 2 इंटू 63 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कट जाता, क्या मिलता है, 63 सेकेंड। ठीक है, समझ में आया आप लोग को ये। यस, ओके। तो ऐसा ही दो क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन ये है 6 नंबर का और एक 7 नंबर का। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करा दे रहे हैं। 7 वाला जो रहेगा वो आप लोग का होमवर्क रहेगा, उसको आप लोग सॉल्व करना और मुझे मैसेज करके बताना उसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि 2 ट्रेन कैन क्रॉस ए पोल इन 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड। मान लो एक पहला ट्रेन ये है, ये पोल को क्रॉस कर रहा है 4 सेकेंड में, और ये एक दूसरा ट्रेन है, ये एक पोल को क्रॉस कर रहा है 6 सेकेंड में। ठीक है, और इस बार क्या है, दोनों का लेंथ सेम नहीं है। अगर दोनों का लेंथ सेम होता तब हम लोग क्या करते, लेंथ को क्या एज्यूम कर लेते, हम लोग लेंथ को एज्यूम कर लेते इन दोनों का एलसीएम। लेकिन यहाँ पे लेंथ क्या है, ऐसा नहीं बोला है कि दोनों का लेंथ सेम है तो हम लोग एलसीएम एज्यूम नहीं करेंगे। बोल रहा है कि दोनों क्या कर रहे हैं रेस्पेक्टिवली, बोलो फाइंड इन हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर इफ दे आर कमिंग फ्रॉम सेम डायरेक्शन एंड इफ स्पीड ऑफ ट्रेन आर इन द रेशियो ऑफ 7:9। इस बार ट्रेन का स्पीड का रेशियो दे दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो स्पीड का रेशियो दिया है ना, तो आप मान लेना कि पहले वाले का स्पीड क्या है, 7 मीटर पर सेकेंड और दूसरे वाले का स्पीड क्या मान लेना, 9 मीटर पर सेकेंड। जो रेशियो में दिया है उसी को आप क्या करोगे, उसी को आप एज्यूम कर लेना कि वो उसका क्या है, स्पीड है। अभी मुझे लेंथ निकालना है, तो देखो पहले वाले का लेंथ हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग सिंपली सोचेंगे कि ये जो ट्रेन है पोल को क्रॉस कर रहा है, तो ट्रेन अगर पोल को क्रॉस कर रहा है मतलब वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, खुद के लेंथ को। तो डिस्टेंस के जगह पे क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन। और लेंथ ऑफ ट्रेन मतलब डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। या फिर आप सिंपली सोच सकते हो कि ये 1 सेकेंड में 7 मीटर जाता है, तो 4 सेकेंड में कितना जाएगा, 28 मीटर। तो पहले वाले का लेंथ मिल गया 21 28। उसी तरीके से अगर दूसरे वाले का लेंथ कैलकुलेट करें तो 1 मीटर में 1 सेकेंड में 9 मीटर जाता है, तो 6 सेकेंड में कितना जाएगा, 9 6 जा 54 मीटर। तो अभी देखो मुझे दोनों ट्रेन का लेंथ पता चल गया, दोनों ट्रेन का स्पीड पता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस विच इज 28 प्लस 54 डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड। एक का है 4
दूसरे का है, सॉरी पहले वाले का है 7 और दूसरे वाले का है 9, ठीक है, और ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस देंगे। तो आप लोग देख लेना, अगर क्वेश्चन में नॉट पॉसिबल केस दिया है तो नॉट पॉसिबल केस देंगे, अदरवाइज अगर ऑप्शन सारा ऑप्शन दिया है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 78 प्लस 482 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 41 सेकेंड इज द टाइम। हाँ, तुलिका का सही आया था। समझ में आया क्या, जो लोग नहीं सॉल्व कर पाए थे, समझ में आया आप लोग को? यस, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, ठीक है, और इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग मुझे बताना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में और प्रॉब्लम ऑन ट्रेन का भी और भी कुछ टाइप का क्वेश्चन बचा है, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया क्या आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? बताओ फिर मैं लीव करूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? ओके, ठीक है। ऑफलाइन क्लास कब से शुरू होगा? ऑफलाइन क्लास जैसे ही गवर्नमेंट अलाउ करता है हम लोग स्टार्ट कर देंगे। देखो 1 सितंबर से मोस्ट प्रोबेबली 90% चांस है होने का। अगर कुछ एसओपी आता है तो हम लोग इमीडिएट स्टार्ट कर देंगे। हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि कब